Breaking news that's coming in. There's a MiG-21 Bison that has crashed in Bardmer in Rajasthan. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत के MiG-21 खटारा साबित होने लगे। आलमी माहिरीन की पेशगोइयां दुरुस्त करार दी जा रही हैं। एक और भारतीय MiG-21 गिरकर तबाह हो गया। राजस्थान के इलाके में गिरने वाले भारतीय जंगी त्यारे में कौन सी तकनीकी खराबी आई या फिर इसे दुश्मन फौज की जानिब से निशाना बनाया गया? हकायक मंजरेआम पर आने के बाद पूरी दुनिया में भारतीय फौज की खूब रुसवाई हो रही है। सवाल यह है कि भारतीय जंगी त्यारे हादसात का शिकार क्यों होते हैं। आज हम आपको इसी हवाले से अहम तफसीलात फराहम करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत के जंगी जहाज किन किन सलाहियतों के हामिल हैं। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानते हैं। दोस्तों, अगर आप भारत के दिफाई हथियारों के बारे में इल्म रखते हैं तो ये बात यकीनन आपको मालूम होगी कि भारत के ज्यादातर जंगी जहाज रूसी साख्ता हैं। इनमें सखुई Su-30 MKI 242 की तादाद में, MiG-29 69 की तादाद में, MiG-27 120 की तादाद में और MiG-21 245 की तादाद में शामिल है। इन रूसी साख्ता भारतीय त्यारों की कुल तादाद 676 बनती है। 1999 में कारगिल जंग के दौरान शाहीनों से मार खाने के बाद भारतीय फिजाइया को एहसास हुआ कि इसके जंगी जहाज फरसूदा हो चुके हैं। चुनांचे इसने अपनी हुकूमत से नए जहाज खरीदने का मुतालबा किया। उसी जमाने में भारतीय फिजाइया का ये मुतालबा भी सामने आया कि वो 45 स्क्वाड्रन खड़े करना चाहती है। हर स्क्वाड्रन में 18 जंगी जहाज होते हैं। तहम भारतीय हुकूमत ने सिर्फ 42 स्क्वाड्रन बनाने की मंजूरी दी। साल 2000 में भारतीय हुकूमत अपनी फिजाइया के लिए जदीद तरीन जंगी त्यारे खरीदने की खातिर सरगर्म हुई। चुनांचे त्यारों की जांच पड़ताल का मरहला दराज होता चला गया और इसका कोई हल नजर नहीं आता था। दूसरी जानिब भारतीय फिजाइया दकियानूसी हो जाने वाले अपने जंगी त्यारे रिटायर्ड करती रही। बहुत से जंगी त्यारे तबाह भी हो गए। खसूसन MiG-21 तो भारतीय पायलट्स में उड़ता ताबूत यानी फ्लाइंग कॉफिन के नाम से मशहूर हो गया और अब तक ये त्यारा भारत की रुसवाई का सबब बनता आ रहा है। आए रोज भारत के MiG-21 गिरकर तबाह हो रहे हैं। इस अमल से एक तरफ तो भारतीय हुकूमत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है तो दूसरी जानिब भारतीय पायलट्स भी जान से जा रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया गुज़श्ता रोज भी पेश आया जिसने भारतीय फौज की अहलियत वाज़े कर दी है। नाज़रीन ग्रामी, ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक भारतीय फिजाइया का MiG-21 त्यारा रियासत राजस्थान के इलाके बाड़मेर में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि MiG-21 त्यारा तरबीती परवाज पर था कि टेक ऑफ के बाद तकनीकी खराबी हुई और जहाज बाड़मेर के गांव में गिरकर तबाह हो गया। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि MiG-21 त्यारा गांव भरतिया में झोंपड़ियों पर गिरा जिससे झोंपड़ियों में आग भड़क उठी। तहम वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यह वाक़या भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे पेश आया और हादसे से कबल पायलट बाहिफाजत निकलने में कामयाब रहा। भारतीय फिजाइया के मुताबिक हादसे की वजूहात के तायुन के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी गई है। रवां साल के 10 माह के दौरान भारतीय फिजाइया के MiG-21 त्यारों के गिरकर तबाह होने का यह 7वां वाकया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर कुछ दिफाई माहिरीन पाकिस्तान और भारतीय फिजाइया के दरमियान फिजाई ताकत का तज्जिया पेश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2019 में होने वाले पुलवामा वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान लफ्ज़ी और सिफारती जंग पर काफी बहस जारी है कि दोनों ममालिक में से किस मुल्क की फिजाइया बेहतर है। पहले तो बयानबाजी और एक दूसरे को धमकियां दी जाती थी, मगर 27 फरवरी 2019 को भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई जिस पर पाकिस्तान ने अपना दिफा करते हुए 2 भारतीय जंगी त्यारे मार गिराए थे। पाकिस्तान की हदूद में गिरने वाले भारतीय फिजाइया के विंग कमांडर अभिनंदन को पाक फौज ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन बाद में मार्च 2019 में ही अभिनंदन को जज्बे खैर सगाली के तहत वापस भारत भेज दिया गया था। दोस्तों, 2019 के बाद भारतीय फिजाइया का रद्द अमल दोनों फिजाई अफवाज की सलाहियतों का अंदाजा करने के लिए काफी है। यहाँ हम पाक फिजाइया और भारतीय फिजाइया के मवाजने पर एक नजर डालते हैं कि ताकतवर और टेक्नोलॉजी के लिहाज से कौन सी फिजाइया बेहतर है। नंबर 1, जंगी त्यारों के हादसात। जंगी त्यारों के हादसात की तादाद ग्लोबल फायर पावर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक PAF के पास 1800 हवाई जहाज जबकि भारत के पास 2028 जहाज हैं। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की हवाई जहाज की ताकत तकरीबन 80% है, लेकिन इसके साथ ही हादसात की शरह भी कम है। दूसरी जानिब भारत के वार बर्ड्स के मुताबिक 1947 से अब तक भारत में 900 से ज्यादा हादसात हुए हैं, जबकि पाक फिजाइया के हादसात की तादाद 330 है।
नंबर 2, परवाज के औकात। वसी पैमाने पर जंगी मशकों और जदीद सहूलियात की वजह से पाक फिजाइया के पायलट्स की परवाज के औकात भारतीय पायलट्स के मुकाबले में ज्यादा होते हैं। पाक फिजाइया के पायलट्स भारतीय फिजाइया के मुकाबले में बेहतरीन और जदीद मशकों की वजह से बेहतर खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ अहम वजह त्यारों की देखभाल और इनकी अपग्रेडेशन भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फिजाइया के पायलट सालाना औसतन हिंदुस्तानी पायलट्स के मुकाबले में 30 से 40 हजार जायद घंटे तक परवाज करते हैं। नंबर 3, फी जहाज पायलट्स का तनासुब। फी जहाज पायलट्स का तनासुब हदफ की मशक और स्क्वाड्रन की ताकत के लिहाज से भारतीय फिजाइया पाक फिजाइया से काफी दर्जे कम है। भारतीय खबर रसां इदारे ने बालाकोट वाक़े के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान के पास फी हवाई जहाज में 2.5 पायलट हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स के पास 1.5 है। इसके अलावा भारत में बमबारी की मशक करने के लिए फायरिंग रेंज ही मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सून म्यानी फायरिंग रेंज जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स बल्कि दीगर मुसल्लह अफवाज भी उसमें मशक करती हैं। नंबर 4, जंगी त्यारे की देखभाल। पाक फिजाइया के जंगी त्यारों की देखभाल, मुरम्मत और अपग्रेडेशन भारतीय फिजाइया के मुकाबले में कई गुना बेहतरीन अंदाज में की जाती है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक जिनमें चीन, अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस की टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हें अपग्रेड किया जाता है। वर्षीय जायजे ने हिंदुस्तानी फिजाइया के जेट त्यारों की खिदमत के काबिल होने की हालत का खुलासा यूं बयान किया है कि भारत की मौजूदा रूसी टेक्नोलॉजी आम तौर पर काबिल एतमाद और कम मुअस्सर है और इनके जंगी बेड़े MiG-21 और MiG-27 में बेशतर हिस्सा पुराना है। गुज़श्ता एक दहाई में इंडियन एयरफोर्स को पेश आने वाले हादसात को देखते हुए रूसी साख्ता जंगी त्यारे MiG-21 को उड़ता ताबूत भी कहा जाता है। नंबर 5, पायलट्स की ट्रेनिंग। पाक फिजाइया की कामयाबी खसूसन भारत के खिलाफ अहम वजह पायलट्स की बैनुल अक़वामी सतह की ट्रेनिंग और तकनीकी अमला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फिजाइया के तकनीकी अमले की तरबियत मगरबी म्यार के मुसावी की जाती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुश्तरका मशकें करते हैं। सिर्फ 2019 में स्क्वाड्रन सतह की मशकें चीन, तुर्की और सऊदी अरब की फिजाइया के साथ की गई। इसके बरक्स हिंदुस्तान ने फ्रांस में छोटी सतह की मुश्तरका मशकें की। नंबर 6, PAF इंस्ट्रक्टर्स। पाक फिजाइया अपने पायलट्स की तरबियत के लिए आलमी सतह के इंस्ट्रक्टर्स को अपनी टीम का हिस्सा बनाती है। सऊदी अरब, नाइजीरिया, तुर्की, कतर और इराक के गैर मुल्की कैडेट्स को भी PAF अकेडमियों और इदारों में तरबियत दी जाती है। इसके अलावा पाक फिजाइया के इंस्ट्रक्टर्स को दूसरे ममालिक मसलन बरतानिया, तुर्की और सऊदी अरब की अकेडमियों में भी भेजा जाता है। इसके बरक्स भारतीय फिजाइया के इंस्ट्रक्टर्स तबादले के लिए प्रोग्रामों पर पाक फिजाइया के मुकाबले में बहुत कम भेजे जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस मवाज़ने से बखूबी इल्म होता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हर लिहाज से भारतीय एयरफोर्स से कहीं आगे और प्रोफेशनल है। पाक अफवाज के सपूतों के कारनामे इसका मुंह बोलता सबूत भी है। अंदर की एक खबर के मुताबिक पाक फिजाइया मिस्र से मेराज 5 त्यारे खरीदने जा रही है। मिस्र से आने वाले इन मेराज त्यारों की डील पर गुज़श्ता 2 साल से बातचीत जारी थी, जिसको अब अमली शक्ल देकर मुकम्मल कर लिया गया है। मिस्र से आने वाले मेराज त्यारे पाक फिजाइया अपनी बैकअप सपोर्ट के लिए खरीद रही है, मगर इनमें से कई त्यारे ऑपरेशनल भी कर दिए जाएंगे। किसी भी हमले से निमटने और भरपूर जवाब देने वाले मेराज त्यारों का पाकिस्तान के लड़ाका त्यारों में इजाफा मुल्की दिफा के लिए मुअस्सर साबित होगा। पाकिस्तान के पास पहले भी मेराज त्यारे मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान अब मजीद त्यारे खरीद रहा है। इन त्यारों की आमद से पाक फिजाइया की सलाहियत में इजाफा होगा और इन त्यारों को मेंटेनेंस और पहले से मौजूद त्यारों के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये त्यारे जदीद रेडार सिस्टम से लेस हैं और रात के वक्त भी परवाज की सलाहियत रखते हैं। इन त्यारों को 2008 में मिस्र में अपग्रेड किया गया था और इनमें RC-400 रेडार सिस्टम नस्ब किया गया, जबकि इनमें रात के वक्त हमला करने की HMD सलाहियत मौजूद है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।